प्यारे बच्चों, नए सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है अप्रैल के महीने से। इसीलिए सीबीएसई ने अपना जो नया सत्र का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो जारी कर दिया है। पिछली वीडियो हमने क्लास 10 के लिए हिंदी का सिलेबस जारी किया था। उसमें बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया जाए। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, जिसका कोड होगा 184। अगर आपको लगता है कि आप भाई 9th क्लास से पास होकर 10th में चले गए हैं या आप पास हो गए हैं, तो आप अपना सिलेबस अभी से देख लीजिए ताकि अपनी तैयारी शुरू से ही कर सके। अगर आपने हिंदी का सिलेबस या बाकी सब्जेक्ट का नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके जरूर देखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आप इन फ्यूचर सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं भाई एक एक तरीके से कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से छोड़ा है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन वाइज आपको वेटेज है, 3 सेक्शन आपके पास होंगे, ए, बी और सी। ए में आपके पास रीडिंग स्किल होगा, जिसमें कि आप ये मान के चलें कि इसमें सारे पैसेज होंगे या कुछ पोएम भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो है पैसेज ही आपके पास होता है। अनरीड पैसेज होता है, ठीक है, अनसीन पैसेज होता है। उसके बाद देखो बी में राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, तो इसमें राइटिंग स्किल देखी जाती है, कुछ लॉन्ग टाइप होता है, साथ में ग्रामर के भी आपके क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये आपके पास बुक्स होंगी लाइक बिहेव या मोमेंट्स वगैरह बुक आपके पास होती है, उनमें से आपको पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला सेक्शन आपके पास किस तरीके का होगा। चलिए सबसे पहले देखो रीडिंग कंप्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ठीक है। मैंने कहा ना आपको कि भाई ए पार्ट में आपका अनसीन पैसेज होगा, 20 नंबर का आपका होगा। उसमें आपको 10-10 नंबर के 2 प्रश्न होंगे बड़े बड़े। डिस्क्राइब पैसेज आउट ऑफ 400 to 45 वर्ड्स, यानी कि इसमें 450 शब्दों में आपको करना होगा। केस बेस्ड पैसेज आएंगे आपके पास, आएगा विद विजुअल इम्पैक्ट। ओके, तो केस बेस्ड होगा जिसमें कि आपको 200 से 250 शब्दों का रहता है। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेज टू बी, 2 पैसेज होंगे जो कि 600 से 700 शब्दों का होगा। उसमें क्या होगा भाई, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे हैं, राइट। आपको MCQ टाइप के प्रश्न होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, विल बी आस्क्ड रेफरेंस और एनालिसिस। ओके, तो आपको टोटली क्या रखना है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट, अगर आपने 9th में देखा होगा तो आपके पास फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ये 40 नंबर का था, प्लस ये 40 नंबर का, टोटल आपके पास हो गया 80 नंबर का। बट इस बार ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, इस बार डायरेक्टली आपके पास रहेगा 80 नंबर का डायरेक्ट पेपर होगा। 20 नंबर आपके पास इंटरनल असेसमेंट होंगे, तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर बनेगा। ये वाला आपके MCQ टाइप के होंगे, 4 प्रश्नों में से एक आपको सही रहेगा। उसके बाद बी पार्ट, तो बी पार्ट आपका रहता है ग्रामर, ठीक है। और ग्रामर में क्या होता है, आप ग्रामर पार्ट देख लीजिए, 2 तरीके से आपको आता है। ग्रामर में आपको 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। आपको जो अनसीन पैसेज है वो भी 20 नंबर का था, ग्रामर भी 20 नंबर का। 10 नंबर में आपको ग्रामर में टेंस, मोडाल्स, वर्ब कंकर्ड, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये आपके पास ये होंगे आपके पास बी सेक्शन के 10 नंबर में ग्रामर में। और उसके बाद जो दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा स्किल, है ना। तो स्किल में क्या रहेगा, देखो क्रिएटिव स्किल यानी कि लॉन्ग टाइप होंगे, थोड़ा सा लिखना आपको पड़ेगा। द सेक्शन विल बी हैव शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग राइटिंग टेक्स्ट। ओके, फॉर्मल लेटर होगा एक बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन, एक लेटर दिया होगा 100 से 120 शब्दों में, ठीक है। ये 5 नंबर का आपके पास होगा। 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 आपको लेटर दिए होंगे, किसी एक कोई करना। जैसे भाई हिंदी में भी दिया होता है 2 पत्र होते हैं, आपको जो उनमें से कोई एक ही करना है। 5 नंबर का रहेगा। दूसरा है भाई राइटिंग स्किल के लिए पैराग्राफ, एनालिटिक्स पैराग्राफ होगा, जिसमें कि 100 से 120 शब्दों का होगा। ऑन ए गिवन मैप दे दिया जाएगा, चार्ट दे दिया जाएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा, है ना। तो इसमें भी आपको आउट ऑफ 2, यानी कि एक करना है 2 में से, और ये भी आपको 5 नंबर का होगा। अब हम बात करते हैं सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन थोड़ा सा आपको जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उससे आएगा,
ध्यान रखेंगे किस टाइप का होगा। सबसे पहले देखो, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा एंड प्रोज। जो भी आपके पास ड्रामा या प्रोज जो चैप्टर्स वगैरह होंगे उनमें से आपको आएगा 1, 2 आएगा, 2 में से 1 करना होगा। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री, तो 2 पोएट्री होंगी, दोनों में से 1 करना होगा। 5 नंबर का आपको प्रोज हो गया और 5 नंबर का पोएट हो गया, तो दोनों आपके 10 नंबर के हो गए। टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक प्रश्नों के 4 ऑप्शन होंगे, कोई एक ही आपका सही होगा ABCD में से, है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो वाला। उसके बाद देखो, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स का, ठीक है, क्योंकि जो सी पार्ट है आपका वो 40 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स ऊपर आपको दे दिए, बाकी 30 नंबर लॉन्ग टाइप। अब ये आगे आपके पास जो बुक्स है ना, उन बुक से देखो 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। और सॉरी, बुक का नाम है आपके पास फर्स्ट फ्लाइट, तो मैंने बिहेव गलत बता दिया, तो बिहेव जो 9th में है, 10th में आपके पास रहेगा फर्स्ट फ्लाइट। अब आपको क्या करना है, देखो 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 4 ही आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 4 तिया 12 नंबर आपके पास यहाँ हो गए। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर, 3 में से 2 करने हैं, 40 से 50 शब्दों का होगा। और ये जो बुक्स होगी आपकी बुट फ्रेंड विदाउट फीट, इससे आएगा जो कि आपके पास 2 सवाल होंगे 3-3 नंबर के, 6 नंबर का हो गया, राइट। अब देखो आपके पास होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट टू बी आंसर्ड इन 100 to 120, यानी कि 100 से 100 शब्दों का होगा। और फर्स्ट फ्लाइट से आएगा ये वाले प्रश्न, ठीक है। तो बस सिंपली आपको क्या करना भैया, कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा, प्लॉट, तो आपको 6 नंबर का आएगा भैया, आपको एक पूरा पेज तो इसमें करना ही करना होगा, मिनिमम 1 पेज का आपका आंसर होगा, 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपके पास लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, और इसको आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है। 6 नंबर का ये भी आपके पास होगा, तो सिंपली ये भी आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया चैप्टर कौन कौन से होंगे आपके पास। तो सबसे पहले आपको देखो, जैसे हिंदी में गद्यांश और काव्यांश होते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है प्रोज एंड पोएट आते हैं, पोएट्री होती है। तो फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से आपको ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला आएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो ये चैप्टर आपके पास नोट करते जाइए, टिक करते जाइए। अगर आपको किताबें मिल गई हैं, नहीं मिली तो आप एक पेज में लिख लीजिए। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो एन ए फ्रैंक से आएगा। उसके बाद ये चैप्टर होगा ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, उसके बाद होगा मिसविल द ऑटर, और ये रहेगा मैडम राइड द बस, साथ में द सरमन एट बनारस, और उसके बाद रहेगा द प्रपोजल प्ली। ये 9 चैप्टर आपके पास होंगे इस वाली बुक से, फर्स्ट फ्लाइट से। उसके बाद यहाँ पे सेम से आएगा आपके पास पोइट, यानी कि ऊपर जैसे हिंदी में होता है गद्यांश से या काव्यांश से भैया। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इनटू जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, तो ड्रैगन, और 10वां रहता फॉर एनी। तो ये 10 चैप्टर आपके पास होंगे पोएम से। उसके बाद जो बुक होगी हमारे पास रहेगी द फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें से आपको 9 चैप्टर होंगे, आप नोट करते जाइए। यहाँ पर अगर आपके पास कॉपी आ गई, किताब आ गया, तो किताब में आप टिक करते जाइए, बाकी आप लिख लीजिए इसे। द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी होगा, द थीप स्टोरी हो गया, द मिडनाइट विजिटर हो गया। इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो आप जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट है, ये सारे जो है आपको इसमें चैप्टर होंगे, और इन्हीं चैप्टर से आपके पास पूछे जाएंगे। अब एक बार ये देख लीजिए कि भैया टोटल जो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मैंने पहले बता दिया 20 नंबर का होगा। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर आपका 20 मार्क्स का होगा। एंड देन आपके पास लिटरेचर जो भी बुक्स आपके पास हैं, द फुटप्रिंट विदाउट फीट वगैरह, तो ये आपके पास 40 मार्क्स का होगा। 20, 20, 40 और 40, 80, इस तरह से आपके पास 80 नंबर का
आपके पास पेपर होगा एंड 20 मार्क्स 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें कि टीचर्स आपके पास प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनवाएंगे, आपको कुछ रिटन और राइटिंग का रीडिंग का भी दे सकते हैं। तो ये है आपके पास 10th क्लास का सिलेबस। आई होप आप समझ पाए होंगे, टिक कर लिया होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए। अगर आपको जानना है कि भैया इंटरनल असेसमेंट हर सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरीके से मार्क्स आएंगे, कैसे आपको 10th क्लास में 20 नंबर पूरे चाहिए, तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा ताकि आपके 20 में से 20 आएँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सारे दूसरे सब्जेक्ट के भी जो सिलेबस हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ आपको अपलोड हो चुके, कुछ और भी हो जाएंगे। धन्यवाद।